मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिस इश्यू किया है कि 7 मई 2025 को अक्रॉस इंडिया मॉक ड्रिल्स होंगी। बट पहली बार इन मॉक ड्रिल्स में सिविलियंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए बहुत सारे सिविलियंस, आप जैसे भाई बहन, हम लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं कि क्या वॉर होने वाला है। आपको ये समझना जरूरी है कि वॉर की तैयारी वॉर होने के बाद नहीं करी जाएगी, पहले करी जाएगी। और पहलगाम अटैक में 10 सालों में पहली बार टारगेट सॉफ्ट लोगों को बनाया गया। सॉफ्ट टारगेट कौन होते हैं? सॉफ्ट टारगेट जिनके पास गन नहीं है। आप अभी तक क्या कर रहे थे? उरी में, ठीक है, अपने पुलवामा में आप आर्मी पे अटैक कर रहे थे, बट सिविलियंस पे अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान किस लेवल तक जा सकता है हमें नहीं पता, इसलिए सिविलियंस का रेडी होना जरूरी है। तो ये समझ में आ गया मॉक ड्रिल क्यों हो रही है। अब ये समझ लेते हैं कि मॉक ड्रिल में सिविलियन कैसे पार्ट ले सकता है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बीच में हम लोग कंफ्यूज हो गए। सिंपल तरीका है, 3 लेयर समझो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको मैनेज कर रहा है। उनकी वेबसाइट पे जाओगे आपको स्टेट का लिंक मिल जाएगा, स्टेट की वेबसाइट पे जाओगे अपनी डिस्ट्रिक्ट का लिंक मिल जाएगा। काम खत्म। डायरेक्टली स्टेट की वेबसाइट पे जाके भी लिंक ले सकते हो, तो उसको जाके पढ़ो। हमें हिंदी, इंग्लिश सारी भाषा पढ़नी आती है, ठीक है, और बाकी भाषाओं में भी स्टेट वाइज दिया हुआ है, तो आप उसे पढ़िए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे नहीं है, तो आप एक और काम कर सकते हो। अपने डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, आईएएस ऑफिसर है, उनका भी नोटिस इशू हो चुका होगा जो आपके अखबारों में होगा, ठीक है। आप जो सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हो वो न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, वहां से आपको इसका आइडिया लग जाएगा। फ्रंट पेज पे तो उसके सिटी पेज पर 100% आया हुआ होगा, ठीक है, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और तरीके हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, एनएसएस होता है, ठीक है, एनसीसी कैंप्स होते हैं, आप वहां पे जाइए, उनसे बात करिए, उनके पास 100% इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं उनके साथ हेल्प कर सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर आप बड़ी सोसाइटीज में रहते हैं तो जो आरडब्ल्यू होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनके पास भी इंफॉर्मेशन आ गई होती है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। थोड़े से लिंक्स जहां से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं वो मैं अपने चैनल में दे चुका हूं। बात इतनी सी है, हमें पैनिक नहीं करना है, सब लोगों तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, स्पेशली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। ये टाइम देश को साथ लाने का है, एक साथ खड़े होने का है, बस तभी ये देश, हम लोग बिल्कुल वॉर के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। और एक चीज आप समझ के चलिएगा, जब हम ये सारी प्रिपरेशन करते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि वी आर रेडी, ठीक है। हमें देश यूनाइटेड चलना है और हमें बताना भी है कि वी आर रेडी, बिकॉज हम पहले अटैक नहीं करेंगे। सामने वाला करना चाहे तो उसे पता होना चाहिए कि इंडिया किसी से डरता नहीं है, बट इंडिया प्रिपेयर्ड रहता है, जैसे हम अपने एग्जाम्स के लिए रहते हैं और जॉब्स के लिए रहते हैं। समझ गए?